ना इस्लाम पहले ख़तरे में था, ना इस्लाम आज ख़तरे में है, ना इंशाअल्लाह आगे ख़तरे में रहेगा। इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमने वाली है। बस अल्लाह ताला उनके दिल में ये मोहब्बत बरक़रार रखे और जो नेक नियति से जो हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो मेम्बरान के लिए, कौम के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए जो हमारा मिशन है, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। और एजुकेशन, हेल्थ, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को हम एक से अनेक बनाना चाह रहे हैं, हम एक ब्रिज जो बनना चाह रहे हैं कि जो नफ़रत वाली जो राजनीति है उसको ख़त्म करके जो एक हमारी शान थी, हमारी आइडेंटिटी है, उसको इंशाअल्लाह जो पहले से थी उसको बुलंदियों पर हम ले जाएंगे। स्वागत है आप सभी का। मैं असरार अहमद। इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का चुनाव बेहद ही नज़दीक है। इस वक्त हमारे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर माजिद साहब। हमसे बातचीत करेंगे जो प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ रहे हैं। सर, जिस तरीके से आप लगातार लोगों से मिल रहे हैं तो कैसा सपोर्ट मिल रहा है आपको लोगों का? जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों का रेस्पॉन्स है माशाल्लाह, इट्स अमेजिंग। आप सोच नहीं सकते हैं, लोग ख़ुद फ़ोन कर के ये बोल रहे हैं कि आप तो आके हमसे बात नहीं कर रहे हो। और मैंने बोला कि हम तो आने ही वाले थे आपसे बात करने के लिए। जो रेस्पॉन्स रहा ख़ास करके जब हम मुंबई गए, हैदराबाद गए और हम लोग बैंगलोर, चेन्नई गए, एक अपनापन महसूस हो रहा है। उनकी बातों से ये यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमने वाली है। बस अल्लाह ताला उनके दिल में ये मोहब्बत बरक़रार रखे और जो नेक नियति से जो हम आगे बढ़ रहे हैं कि इंशाअल्लाह जो मेम्बरान के लिए, कौम के लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए जो हमारा मिशन है, इंशाअल्लाह वो पूरा हो जाएगा। और एजुकेशन, हेल्थ, यूथ एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर को हम एक से अनेक बनाना चाह रहे हैं, हम एक ब्रिज जो बनना चाह रहे हैं कि जो नफ़रत वाली जो राजनीति है उसको ख़त्म करके जो एक हमारी शान थी, हमारी आइडेंटिटी है, उसको इंशाअल्लाह जो पहले से थी उसको बुलंदियों पर हम ले जाएंगे। और हम सब मिल के एक दूसरे का कवच बनेंगे, एक दूसरे के लिए हम खड़े रहेंगे, तन मन धन से हम एक दूसरे के लिए, एक दूसरे मेम्बरान के लिए हम लोग खड़े रहेंगे। सर, लेकिन ये बहुत सारे मेंबर कह रहे हैं कि अब चेंजिंग चाहिए। 20 साल दिया हमने, तो उन लोगों को कैसे आप अपने पाले में ला रहे हैं, कैसे उनको समझा रहे हैं? देखिए, पहले अब देख रहे हो मुझे आप, इंशाअल्लाह एक यंग और डायनामिक डॉक्टर को आपने इस काम के लिए चुना है। और जो आज तक होता आया है, आज तक की हिस्ट्री में इंडियन इस्लामिक कल्चर सेंटर के कोई डॉक्टर ने या कैंसर सर्जन ने इसको नहीं संभाला है। और जिन्होंने भी संभाला है वो यूजुअली एक एज के बाद संभाला है। तो ये चेंज तो है ही है कि इस बार ना मैंने कभी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर का इलेक्शन पहले लड़ा है। और सोशल सर्विस की बात करें तो जैसे मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है, लाखों लोगों के साथ मैं डील करता हूँ, ज़िंदगी और मौत के साथ मैं डील करता हूँ। और इससे ख़तरनाक चीज़ कुछ हो नहीं सकती। जब मैं उसको डील कर सकता हूँ तो इंशाल्लाह ये जो रोज़मर्रा के मसले मसाइल इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के या कौम के जो मसाइल आएंगे, उसके लिए मैं एक आवाज़ बनना चाहता हूँ। जब मैं बोलूँगा पूरा इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर बोलेगा।
और जो मसाइल हो कोई भी सोशल जस्टिस के लिए इंशाल्लाह 24/7 हम कौम के लिए खड़े रहेंगे। सवाल वही है कि डॉक्टर माजिद कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, उधर टाइम कितना दे पाएंगे और इस्लामिक सेंटर को कितना टाइम दे पाएंगे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है एक कला है और एक प्रायोरिटी है आज की डेट में, और इंशाअल्लाह प्रेसिडेंट बनने के बाद मेरी सिर्फ एक ही प्रायोरिटी होगी, वो होगी इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर, उनके मेंबरान, सोसाइटी एंड द कंट्री। मुझे अपने जो भी संबंध हैं, मेरे जो भी मेरे लोगों के साथ एक मोहब्बताना ताल्लुक़ है, सरकार के साथ, अपोजिशन के साथ या हर एक नेता के साथ, इंशाल्लाह हम उसको एनकैश करेंगे। एनकैश करके उस दूरी को हम दूर करेंगे, उस डिवीज़न, पॉलिटिक्स ऑफ डिवीज़न के बजाय हम लोग पॉलिटिक्स ऑफ यूनिटी करेंगे। हम जो है मिल के जो कौम के जो रोज़ बरहा जो मसले आएंगे उसके लिए 100% टाइम हम लोग डाइवर्ट करेंगे। और मेरे से अच्छा कौन 24/7 सर्विस दे सकता है? आप कभी भी चेक कीजिए, आई एम ऑलवेज अवेलेबल 24/7। हाँ, एक हो सकता है एक कॉल मुझे आ रहा हो तो दूसरा वेटिंग में हो, ये हो सकता है, बट ये जो मेरी कला है 24/7 जो कोविड के टाइम पे मैंने दी है, जो 24/7 मैंने एज अ डॉक्टर दी है, एज अ सोशल सर्विस दी है, इंशाल्लाह दैट 24/7 इंशाल्लाह 360 days inshallah every minute, every second I shall be available for the members, for the community, for the society. It is my commitment in front of all of you all. जैसे ही आपका नाम आया पूरे इस्लामिक सेंटर में यही बात होने लगी कि अगर डॉक्टर माजिद साहब जीत कर आएंगे तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोगों का यहाँ पर कब्जा हो जाएगा। सर देखिए, मैं हॉस्पिटल में हूँ या जो मैंने अपना हॉस्पिटल बनाया है या दिल्ली से लेके कश्मीर तक या जहाँ भी जिन हॉस्पिटल्स में मैं जाता हूँ, क्या किसी हॉस्पिटल पे किसी का कब्ज़ा हो चुका है? इनके सवाल ऐसे होते हैं कि भाई इस्लाम ख़तरे में है। मैं एक बात बताऊँ, ना इस्लाम पहले ख़तरे में था, ना इस्लाम आज ख़तरे में है, ना इंशाल्लाह आगे ख़तरे में रहेगा। जो लोग जो बात कर रहे हैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, यहाँ पे भी मुस्लिम है, मुस्लिम के मसले मसाइल को अपने हाथ में लेके, मुस्लिम के मसले मसाइल को हल करने के लिए अगर लोग मुझे गाली दे रहे हैं तो मुझे वो कबूल है, लोग मेरे पे कीचड़ फेंक रहे हैं वो मुझे कबूल है। वहाँ भी मैं अपने कौम के लिए खड़ा था, यहाँ भी मैं अपने कौम के लिए खड़ा हूँ। इंशाअल्लाह क्या अगर कोई मुझ पे प्रेशर डाले, क्या मैं माजिद नहीं रहूँगा? क्या मैं नमाज़ पढ़ना छोड़ दूँगा? क्या मैं अपना रहन सहन बदल दूँगा? इंशाअल्लाह वो हो नहीं सकता है। लकुम दीनकुम वलिय दीन। आप अपने दीन पे चलिए, मुझे अपने दीन पर चलने दीजिए। ना आप अपनी बाउंड्री क्रॉस कीजिए, ना मुझे बाउंड्री क्रॉस करने दीजिए। तो विज़न क्या होगा आपका 5 साल का मुद्दा क्या कि कौन से मेन काम आप करने जाएंगे उस सेंटर पर आने के बाद? देखिए, हमेशा पहला मेरा ये विज़न रहेगा, हमारी कोशिश जारी है कि इंशाल्लाह 4,500 मेंबर्स को जो मिस आउट हुए हैं उनके लिए मैं लगा हूँ, और मुझे उम्मीद है अगर अल्लाह रहम करेगा तो वो वोट देने के लिए रहेंगे मेरे साथ, मुझे वोट देंगे वो लोग इंशाल्लाह। और किसी वजह से अगर वो नहीं हो पाया तो पहला विज़न और मिशन मेरा ये रहेगा कि मैं पहले चाहूँगा कि मेरे सारे मेंबरान वापस आए। दूसरा, ये मुझे कभी ख़तः बर्दाश्त नहीं है जो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर जो हमारा है, जो हम मेंबरान का है, जो हम मेंबरान चलाते हैं और पूरे कौम के लिए हम चलाते हैं, वो उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटर बैठा। मेरी दुआ है खुदा से जल्द इलेक्शन हो जाए और वो एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ से हट जाए
और कोई भी लोग ऐसी नादानी ना करें कि अगली बार किसी का टर्म छोटा हो और उसको अपॉइंट करें आप, और फिर पता चला कि फिर से वही हालत आ जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। क्या ये भी एक मेरा विज़न और मिशन है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर कभी ना लगे, हमारा है, हम चलाएंगे। और मेरा विज़न बिल्कुल सिंपल है कि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर पूरी कौम का, पूरे देश का, पूरे कायनात का एक आवाज़ बने, जहाँ से लोग मोहब्बत की बात करें, जहाँ से लोग जो हमसे जो पीछे रह गए हैं उनकी उंगली पकड़कर हम उनको आगे बढ़ाएं। जो लोग जिनके पास स्कूल्स नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो कैसे हम लोग यूनिवर्सिटी से टाई अप करें, स्कूल से टाई अप करें, और प्रायोरिटी हमारे अपने बच्चों को लगे, उस चीज़ पे हम लोग वर्क करेंगे। हम उनको जो ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है, एक कौमी इदारा है। यहाँ पे लोग जो बात कर रहे हैं ये संगठन की, वो पार्टी की, ये इसकी, मैं ख़तई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि ये पॉलिटिकल अड्डा बने, यहाँ पे किसी का कब्ज़ा बने, या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की कब्ज़ा यहाँ बने। आपने मुझे अगर गौर से ऑब्ज़र्व किया हो, मैं कभी कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं जो सपोर्ट करता हूँ वो इंसानियत को करता हूँ। मैं जो सपोर्ट करता हूँ, मैं अपनी आवाज़ उठाता हूँ, एक हक़ के लिए उठाता हूँ, भले ही वो कोई भी कम्युनिटी का हो, कोई भी कास्ट और क्रीड से वो रहता हो। जो आवाज़ जो मुझे पहले अपने मेम्बरान के लिए उठानी है, जो मेरा विज़न रहेगा कि यहाँ पे अच्छी सी लाइब्रेरी बने, यहाँ पे अच्छे प्रेइंग एरिया जो काफ़ी बड़ा बने, यहाँ पे जो है लोगों को बैठने की फैसिलिटीज़ उम्दा हासिल हो, सारे मेम्बरान को प्रायोरिटी मिले, और इस तरह के एक नहीं मैं अनेक सेंटर्स बनाऊँ, मैं टाई अप करूँ पूरे दुनिया में, और इस तरह के सेंटर्स पूरे दुनिया में मैं बनाऊँ। और फिर जैसे जो नौजवान हमारे पढ़ के आते हैं, उनको पता नहीं किस तरफ अपने आप को मोड़ना है, मैं उनको चाहूँगा कि पॉलिटिक्स के बजाय वो कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने, उनकी गाइडेंस प्रोग्राम्स करें, उनकी काउंसलिंग करें। हमारे जो मेम्बरान हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं, पर्ल्स हैं, वो हर एक मेम्बरान उनको गाइड करे, मेंटरशिप दे, और उनको जो मार्जिनलाइज सोसाइटी जो हमारे पीछे छूट गए उनको लेके हम आगे बढ़ें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से यूथ एम्पावरमेंट हो, मैं चाहता हूँ यहाँ से वुमेन एम्पावरमेंट हो, मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हम लोग दुनिया के सारे ममालिक से हम लोग उनसे फ्रेंडशिप करें। जो हमारे तिजारत वाले भाई हैं वो यहाँ से रह के इंटरनेशनल तिजारत करें। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ पे हमारे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं या इंजीनियर्स हैं वगैरह, वो दूसरों से अपना टाई अप करें। और मैं चाहूँगा कि यहाँ पे एक इंडिया इस्लामिक ग्लोबल हॉस्पिटल बने, जो ना कि सिर्फ हिंदुस्तान के लिए बल्कि पूरे दुनिया के लोग वहाँ से आके और शिफा हासिल करें। और वो जो है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ऐसे इंस्टीट्यूट्स बने, मैं चाहता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ हम लोग बनाएं। ये सब पॉसिबल है, लेकिन एक कदम वो तब पॉसिबल है जब हम आपस में लड़े ना, बल्कि एक और एक हम 11 हो जाएं। विज़न और मिशन स्टेप बाय स्टेप चलें। पहले मेम्बरान के लिए मैं कुछ करूं, फिर बाद में मैं जो है अपने कौम के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, और बढ़ते बढ़ते जब हम सब मिल के करेंगे 4000 लोग, और इसमें अच्छे अच्छे मेंबर्स आएँ, पूरे वर्ल्ड से आएँ, और एक और एक हम हाथ भर लगा के हम लोग जो हमारा विज़न है, जो हम एक दूसरे के काम आए। और सबसे बड़ा विज़न ये रहेगा पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान हैं या ईमान वाले हैं या हिंदुस्तानी हैं, वो कभी डिवाइड ना हो कि तुम हिंदू हो मैं मुस्लिम हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ तो मेरे इतने फ़िरके हैं, मैं सुन्नी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, या ये हूँ, या मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं बीजेपी पार्टी से हूँ। हम उस सब से हट के, क्योंकि हमारा विज़न यहाँ पे पॉलिटिशियंस बनाना नहीं है, हमारा विज़न है कौम को जो मार्जिनलाइज लोग हैं, जो हमारे साथ कदम बढ़ा के आगे बढ़े, सब लोग तन मन धन से आगे बढ़े। जो इसके लिए मैं चाहता हूँ कि हम सब मिल के यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। सो मैं चाहता हूँ कि यूनाइटेड हम रहें और आगे बढ़ें, और जो भी मसला आता है हम मेम्बरान ये ना सोचे कि किसी, जैसे अगर कांटा हम में से किसी एक अंग को चुभता है तो पूरे शरीर में दर्द होता है। कोई मेम्बरान को कोई तकलीफ़ हो, या पूरे सोसाइटी को कोई तकलीफ़ हो,
या कोई कम्युनिटी को तकलीफ़ हो, या हिंदुस्तान में अगर कोई अगर तड़प रहा है या उस पर जुल्म हो रहा है, तो हम यहाँ से एक आवाज़ उठाएं, हम वो आवाज़ बने इंडियन इस्लामिक कल्चर। लेकिन सर पिछले 10 सालों में देखा गया जिस तरीके से एक विशेष समुदाय के लोगों को टारगेट किया गया, खासकर मुसलमानों को, जिस तरीके से आवाज़ यहाँ से उठनी चाहिए थी इस्लामिक सेंटर से, वो नहीं उठ पाई। तो क्या लगता है कि अगर आप जीत कर आएंगे तो 5 सालों में वो मुखर आवाज़ दिखाई देगी, या फिर जो देखिए, आप लोग जो सब, आप में से किसने किसी से दोस्ती की थी, लेकिन मैंने हर एक से दोस्ती की। मैंने अपने आप को एक हिंदुस्तानी के नाते, मैंने कभी मेरे दिल में ये शर्म नहीं आई कि ये पार्टी है वो पार्टी है। मैं हर एक से अपना ये रखा हूँ, क्योंकि मैं उनके पास नहीं जा रहा हूँ। ये मेरा फंडामेंटल राइट है। एजुकेशन मेरा फंडामेंटल राइट है, हेल्थ मेरा फंडामेंटल राइट है। लोग अपने जो है, अगर मैं कहीं जाके कोई स्कॉलरशिप लेता हूँ या मैं कोई फैसिलिटी लेता हूँ या मेरे कौम से कोई फैसिलिटी लेता है, तो मैं चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी, मैं चाहता हूँ कि हमारे जो अपने जो लोग हैं या मेम्बरान हैं, वो कभी ये दिल में ये ना सोचें कि जो है कि भाई ये मेरा नहीं है, ये मेरा हक है, मैं हिंदुस्तानी हूँ। जितना हक दूसरे कम्युनिटी के भाइयों का है, उतना ही हक मेरा है। क्या तो मुझे जो है ये जो हक है, ये हम शान से हासिल करें, बुलंदियों से हासिल करें, वो इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर वो आवाज़ बन के यहाँ से उठेगा। सवाल वही है जिस मुखर से आज डॉक्टर माजिद बोल रहे हैं, जीतने के बाद ऐसे मुखर आवाज़ से बोलेंगे कि नहीं? देखिए, इंशाअल्लाह इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपके पास ये बात रिकॉर्डेड रहे और हम इसको बार बार सुन के हम लोग इसको आगे बढ़े इंशाअल्लाह। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर माजिद सर जिन्होंने हमसे बातचीत करी और तमाम मुद्दों पर, जिस तरीके से जो भी इनके ऊपर कहा जा रहा है कि अगर डॉक्टर माजिद जीत कर आते हैं तो ये तमाम चीज़ें नहीं होंगी, तो उन्होंने अपना विज़न भी बताया और क्या कुछ करने वाले हैं। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें।